हाल ही में दिल्ली के इलेक्शंस हुए हैं और इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बनाया गया है। कहा जा रहा है वैश्य समाज में काफ़ी खुशी की लहर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वैश्य समाज को, जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने जो वैश्य को अब तवज्जो दिया गया है, इसके लिए पूरा वैश्य समाज है बधाई देता है रेखा गुप्ता जी को। और इसी के साथ जो स्पीकर बनाए गए हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई है हमारे समाज की तरफ से। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दिल्ली प्रदेश को हमारे सुजातीय बंधु वहां पर काफी लोग रह रहे हैं और इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और अपने अपने तरफ से लोगों को ज्ञापन दिया, लोगों को बताया कि आपकी बीजेपी सरकार लानी है और तन मन धन से सहयोग किया। इसलिए तो हमारे कमलापुरी समाज के लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और कि हमारे समाज को विशेष इस क्रम में मैंने एक चिट्ठी भी जारी किया हूं और दिल्ली प्रदेश में 12 मार्च को इसी के उपलक्ष्य में होली मिलन भी वो कर रहे हैं। उस हो सकता है हमारा निमंत्रण आया है, क्योंकि हमारे यहाँ लखनऊ में भी 16 मार्च को होली मिलन है। इसलिए थोड़ी सी अभी हम नहीं बता पा रहा हूं कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये इतना जरूर है, मैंने सब अपने नगर इकाई के पूरे प्रदेश के अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य के ओर से, मैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगप्रसाद गुप्ता हूं और सबको मैंने अपनी एक पत्र जारी किया हूं कि नगर और कस्बा और स्थानीय लोगों से कि ये होली मिलन एक मिलने का अपना उद्देश्य है, लोगों को जागरूकता लाएगा, भेदभाव भूल करके आपस में मेलजोल करके होली मिलन करने का है। तो सबको निर्देश दिया गया है और मैं फिर अपने आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह को, पूरे कैबिनेट उनके इसको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सर्व वैश्य के कम से कम वैश्य की हमारी पूछ होने लगी, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बार बार और हम अपने वैश्य बंधुओं से अपील करता हूं कि जितना भी जैसे भी हो रेखा जी का हमारे सहयोग किया जाए। और रेखा जी से भी मेरा निवेदन है कि हमारे वैश्य समुदाय को भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वैश्य ही एक ऐसा है कि बिना स्वार्थ का भाजपा के साथ रहता है, बिना किसी उसके, चाहे जितना लोग कहें, लेकिन वोट ये भाजपा को ही देंगे। इस उम्मीद से मैं निवेदन करूंगा कि इसे मद्देनजर रखते हुए हमारे वैश्य समुदाय का, सर्व वैश्य का ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मैं अपने महामंत्री जो हैं रवि गुप्ता जी को मैं दे रहा हूं, ये अपना वक्तव्य देंगे और विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं प्रदेश महामंत्री रवि गुप्ता लखनऊ से, उनके निज निवास से, और जैसा कि दिल्ली में आपने बताया खबरिया टॉप चैनल के माध्यम से, मैं सबसे पहले जो है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ के सिद्धांत पे जो न्यू भाजपा का जो व्यवहारिक सिद्धांत चल रहा है, उस तरीके से जो राजनीतिक जो भागीदारी वैश्य समाज की बढ़ रही है धीरे धीरे आप देखिए। और विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर हुए और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, बहुत बड़ी बात है। साथ ही संवैधानिक पद पर आप देख सकते हैं आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और उनको भी एक संविधान की इस चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा प्रमुख बनाने पर यह भी बहुत बड़ी हार्दिक। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन में जिस तरीके से और साथ ही राजनीति में जिस तरीके से वैश्य जनों की भागीदारी बढ़ रही है, चाहे सरकार के लेवल से चाहे संगठन के लेवल से, ये बहुत ही हर्ष, बहुत ही उत्साह का विषय है। और साथ ही साथ अब हमारे वैश्य समाज को भी एक जिम्मेदार और जवाबदेह बनना पड़ेगा इसके लिए, और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को देखते हुए सारे समाज के साथ करते हुए कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। वैसे आपको बता दें, वैश्य समाज में अगर हम राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता जी रहे हैं, जिनके नाम पर चारबाग में एक स्कूल का आयोजन होता है। मोती महल वो ट्रस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर वैवाहिक और सामाजिक तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। और साथ ही उसके बाद अगर देखा है, वैश्य समाज से सीधे तौर पर ताल्लुक न रखने वाले लेकिन फिर भी वैश्य समाज के बीच उठने बैठने वाले नगर विकास
मंत्री बाबूजी रहे लालजी टंडन जी, उनके बेटे रहे आशुतोष टंडन जी, उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा वैश्य समाज के प्रति। और इस समय मौजूदा हमारे लखनऊ उत्तरी क्षेत्र के जो विधान जो सदस्य हमारे जो डॉक्टर नीरज वोरा जी, जिनका सहयोग और जिनका सानिध्य हमेशा हमारे कमलापुरी वैश्य समाज को मिलता रहता है, उनकी भी राजनीतिक जो चल रही इस तरीके से। साथ ही हमारे योगी जी के कैबिनेट में पश्चिमी यूपी से आप कह लीजिए बड़े नेता हैं, कपिल देव अग्रवाल जी हैं, वो हैं। आप यहां से लघु उद्योग बोर्ड के आप ले लीजिए उपाध्यक्ष के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर नटवर गोयल जी का भी चयन हुआ है, तो वह भी लगे हुए हैं। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से आप देखिए रविंद्र जायसवाल जी हैं। तो ऐसे तमाम नाम है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि हमारे वैश्य समाज कमलापुरी ही नहीं, और साथ ही अगर हम कमलापुरी वैश्य की बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश में जो कमलापुरी वैश्य समाज की एक तरीके से राजधानी कह लीजिए उतरौला में मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष वहां पर सविता गुप्ता जी हैं, जिनके प्रतिनिधि के तौर पर अनूप गुप्ता जी, जो कि भाजपा संगठन में वरिष्ठ पद पर हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं। और साथ ही हमारे किराकत में आप देखिए जौनपुर जनपद के गोमती तट पर स्थित है, वहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष रहे लगातार जो है विजय गुप्ता जी, सरिता गुप्ता जी, उनके परिवार का। और आप इधर हर तरीके से देखिए, ग्राम सभा अगर गोंडा में देखिए आप, मनगवा में, तो वहां भी हरिप्रसाद गुप्ता जी की पत्नी है जो एनडीए से सेवानिवृत्त रहे। तो इस तरीके से देखिए ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर पंचायत और शहरी विधानसभा क्षेत्रों में तो धीरे धीरे करके जो है खासकर तौर पर वैश्य समाज की और धीरे धीरे कमलापुरी हमारे वैश्य समाज की राजनीतिक जो पारी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। युवा भी काफी सक्रिय है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से जो बार बार जो अपील की जा रही है कि लखनऊ में, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में कमलापुरी समाज के लोग वहां पर तमाम तरीके के कल कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ी सहभागिता है वहां पर, और ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता होगी, उनकी भी जन सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। और जिस तरीके से भाजपा के साथ कमलापुरी वैश्य समाज कदम ताल मिलाकर चल रहा है, यही अपेक्षा है कि सरकार संगठन में इसी तरीके से हम सबको भागीदारी मिलती रहेगी और इसी तरीके से हमारे राष्ट्र, हमारे समाज का उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा। और जैसा बताया कि 12 तारीख को दिल्ली में होली मिलन समारोह का आयोजन, उसके बाद 16 तारीख में लखनऊ राजधानी, उमराव सिंह धर्मशाला, डालीगंज में इसका आयोजन हो रहा है। और उसके साथ ही उसके एक हफ्ते बाद जौनपुर जनपद के किराकत नगर पंचायत तहसील में वहां भी प्रस्तावित है कार्यक्रम जो है, जो पहले जो स्थगित कर दिया गया था कुछ विशेष कारणों के चलते। तो ऐसे में पुनः मैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा उत्तर प्रदेश इकाई सारे पदाधिकारियों के, सारे महिला प्रतिनिधियों के, सारे युवाओं के, ग्राम सभा, नगर पंचायत, हर तरीके से, साथ ही हमारे प्रदेश प्रवक्ता जो महेश कुमार गुप्ता जी हैं, उनका बहुत बड़ा लगातार जो वाद संवाद के जरिए जो है हमारे कमलापुरी समाज को जागरूक करते रहते हैं। तो जिनका भी है सबका सहयोग, सबके साथ, सबकी आवाज को, सबको प्रतिनिधित्व करते हुए मैं खबरिया टॉप के माध्यम से पुनः जो है बार बार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का, भाजपा के संसदीय बोर्ड समिति का बार बार आभार व्यक्त करूंगा कि इसी तरीके से वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व अगर बढ़ता रहेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और इसी तरीके से आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक जो संरक्षण मिलता रहेगा। और अगर लखनऊ की बात करें तो हमारे यहाँ व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता जी हैं। तो इस तरीके से कई नाम है, हो सकता है मेरे स्मृति पटल पर इस समय ना आ रहा हो, लेकिन उन सभी का योगदान है। तो समेकित समाज के साथ इस कमलापुरी वैश्य समाज की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और पुनः भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार वैश्य समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए। जय मां कमलापुर, जय भारतवर्ष, जय कमलापुरी समाज, जय हो कमलापुरी।